साकार करना चाहते हैं, तो हम आपसे एक ऐसी एडवाइस पूछना चाहते हैं जो हमें हमारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए इंस्पायर कर सके। अविनाश, जितने भी किड्स हैं और पेरेंट्स हैं, दोनों के लिए जितना सक्सेसफुल होना बच्चों के हाथ में उतना पेरेंट्स के हाथ में भी, बिकॉज पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना बच्चे सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। और पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे से तो बच्चों को एक सपोर्ट मिलता है। और जो भी आप लोगों ने ड्रीम्स देखा, अगर ड्रीम्स कंप्लीट करना है तो यही कहूँगा कि जो आपने डे 1 में देखा था, डे 1 ऐसा होता है ना कि हम जब डे 1 जाते हैं तो हमने सोच लिया कि अरे मेरे को इसके जैसा डांस करना है, ऐसा डांसर बनना है। जब हम वैसा डांसर या वैसा आर्टिस्ट बन जाते हैं तो फिर हमारे मन में ना लालच आता है और करना है, वो अच्छी बात है। लेकिन डे 1 को नहीं भूलना है कि हमने स्टार्ट क्यों किया था। हमें डांस अच्छा लगता था, हमने इसको प्रोफेशन चुना नहीं था, प्रोफेशन बाद में बनाते हैं हम इसको, ठीक है। तो अपने सपनों पे टिके रहो। तो जब आप इतना सक्सेसफुल हो जाते हैं फिर एक गिव अप करने का मन करता है। एक पॉइंट आता है जहाँ पे भी आप कितने भी अच्छे आर्टिस्ट हो या एम्प्लॉयज हो, बहुत सारी चीज़ें, भले बिजनेस क्यों ना हो, एक सर्टन टाइम आता है जहाँ पे आपको गिव अप करने का मन करता है। आप कर भी चुके होते हो ऑलमोस्ट 80% 90%, बट वो जो 10% होता है ना वही आपको बचाता है। तो आपको डे 1 याद करना है कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, आपने बिजनेस स्टार्ट क्यों किया था, आपने डांस क्यों स्टार्ट किया था, तो वो याद करना है। और यस, एक ही वर्ड है, नेवर गिव अप, जो मैं अपने में अप्लाई करता हूँ। मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए, बहुत रिजेक्शन मिला मेरे को, बहुत सारे बैटल्स किए, बहुत सारे हारे, बहुत सारे जीते, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किए, स्टेज शोज जीते हैं, हारे हैं, ठीक है, वो डजंट मैटर। लेकिन आपने अपने आप को कितना पुश किया है वो मैटर करता है। एंड ऑफ द डे आके आपके जो भी अचीवमेंट्स है, आपका अचीवमेंट्स है आपकी मेमोरीज, ट्रॉफीज हमारे वॉल्स पे लगे हुए रह जाएंगे। लेकिन जो आप ये मेमोरीज कलेक्ट करोगे ना इस जर्नी में कि नेवर गिव अप वाला, तो वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। वो लाइफ टाइम मेमोरीज रहेगा, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स रहेगा। सर, वन लास्ट क्वेश्चन, आपकी डांस जर्नी में, लाइक ऑल द इयर्स योर डांस जर्नी, एक ऐसा मेमोरेबल स्टोरी बताइए जो आप कभी नहीं भूलोगे। देयर इज सो मेनी थिंग्स, सो मेनी मेमोरीज, किसी को कंपेयर नहीं कर सकता। बट एक बताऊंगा, जैसे आपने बोला एक, तो मेरी तो सभी मेमोरीज है कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो सभी चीज़ मेमोरीज बन के रह जाती। बट रिसेंटली हम लोग डांस प्लस प्रो में थे। ये जो लेटेस्ट सीजन था आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देख सकते हो, डांस प्लस प्रो, राम रमेश कृष्ण आप देख सकते हो, हम लोग थे। तो हम लोग का ग्रैंड प्रीमियर में एक परफॉर्मेंस था जो हवाई सॉन्ग पे था, जो ऑन स्टेज किसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से परफॉर्मेंस में बीच में रुक गया। तो हम लोगों ने पहले से माइंड सेट कर रखा था कि ऑडिशन से ही हम लोगों ने ये सोचा था कि इन केस ऑडिशन में भी अगर गाना स्टॉप होता है तो हमें रुकना नहीं है, हमें कंटिन्यू करना है, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी एक ही बारी मिलने वाली है। तो ऑडिशन एंड और सब चीज़ें अच्छा गया हम लोग का। लेकिन ग्रैंड प्रीमियर में ऐसा था कि परफॉर्मेंस चलती परफॉर्मेंस में बीच में जाके पता नहीं क्या टेक्निकल इश्यूज थे। अभी आप लोग सोचोगे कि इतना बड़ा शो है, ठीक है, कैसे टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन वी नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, भले कितना बड़ा स्टेज क्यों ना हो, है ना। तो वो इंसिडेंट हुआ। तो हमारे जो कैप्टन थे राहुल शेट्टी सर, वो स्टेज में आए, तो उनके लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इवन हमारे लाइफ में भी कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इतना बड़ा स्टेज है और आपने इतना मेहनत किया है वो स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। लेकिन आप परफॉर्म करते हो, जैसे एक सर्टन टाइम आता है कि सेकेंड हाफ में आपका सॉन्ग स्टॉप हो जाता है। अभी वहाँ पे 12 कंटेस्टेंट है, सभी ऑल ओवर इंडिया से टॉप कंटेस्टेंट चुने गए, और हम लोग ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनको डायरेक्ट ऑडिशन से डायरेक्ट टॉप कॉल में लिया गया था। तो वो एक प्रेशर था और वो लेवल मेंटेन करना था जो कि वहाँ पे नहीं हो पाया फॉर अ रीज़न। लेकिन गाना स्टॉप हुआ और हम लोग रुके नहीं, हम लोगों ने कंटिन्यू वो परफॉर्मेंस फिनिश किया। तो इस स्टेज में जो भी इंसिडेंट हुआ तो उसी की वजह से तारीफ की हुई बहुत सारी चीज़ें मेरे को भी सीखने को मिला कि हाँ, कुछ भी हो जाए हमें अपने आप को पुश करते रहना चाहिए। इवन भले हार क्यों ना जाए, एंड ऑफ द डे आके क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हार ही जाएंगे। अगर नहीं जीतते हैं और अच्छे परसेंटेज नहीं आते हैं, क्या हो जाएगा, हार जाएंगे, फेल हो जाएंगे, दैट्स इट। एक और बार ट्राई कर लेंगे, है ना। उससे बढ़िया आप एटलीस्ट कंटिन्यू करो, भले वो एग्जाम हो, कुछ भी चीज़ हो। आप एक बार एग्जाम दे दो, डांस कॉम्पिटिशन है दे दो, रिजल्ट बाद में कुछ भी आए, एक और बार ट्राई कर लेंगे, है ना। लाइफ थोड़ी खत्म हो रही है, 1 साल कम हो रहे हैं ना,
वो एक साल में हम बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। यस, दैट वाज द बेस्ट मेमोरीज अभी तक का। और भी बहुत सारे, तो ये अभी तक मेरे को जो याद है अभी तक, तो यस ये शेयर करना चाहता था मैं। थैंक यू सो मच।